हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में माँ लक्ष्मी अपनी क्या बोलना चाहिए, सुख समृद्धि सब प्रदान करे आप लोगों के लिए। खूब पैसा, खूब सुख, सब कुछ आए, आपका स्वस्थ शरीर बना रहे, बस इतना हम कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम तो है नहीं, दीपावली पे बहुत काम होता है, आप लोगों को मालूम होगा, सबके घरों में होता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे घर में काम हो। तो दोस्तों, कल जो वीडियो मैंने एक डाला था कि सपना ने गाली दी, ठीक है। आप लोग सब बोल रहे हो कि सपना ने गाली नहीं दी, वो शिवी के हस्बैंड ने दी थी वो। तो देखो, मैंने तो पूरी लाइव देखी है, ठीक है। हो सकता है आप लोग जो बोल रहे हैं, मैंने तो लाइव देखी, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो उनके वर्ड्स दोहरा रही थी, है ना। वो सपना शिवी के हस्बैंड को गाली दे रही थी। और ठीक है, हो सकता है शिवी के हस्बैंड ने इसको दी हो, जो कुछ हो, जो भी मैटर हो। मेरा सिर्फ मुद्दा कहने का इतना था कि आप एक औरत हो, औरत को ये शब्द, आप एक संस्कारी औरत हो, आप वाईटी पे बैठी हो, सोशल मीडिया पे हो, आप गलत वर्ड्स यूज मत करो। आप ये बोल सकती थी कि शिवी के हस्बैंड ने मुझको माँ बहन की गालियां दी, यहाँ पे आप ये सुधार कर सकती थी। आपने डायरेक्ट माँ की गाली दे दी। वो चीज बहुत से लोगों को बुरी लगी, मेरे पास कमेंट भी आए, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जो सपोर्ट करते हैं वो अंधे हैं। मैं सीधी एक बात बताऊं, हमेशा एक पर्सन सही नहीं हो सकता है। सपना भगवान नहीं है, सपना से भी गलती हो सकती है। हम सपना के विरोध में नहीं है, लेकिन सपना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी सपना शायद ओवर रिएक्ट कर देती हैं किसी चीज पर। तो पब्लिक को देखो, हमेशा एक चाहने वाला होता है, एक ना चाहने वाला होता है ना। आपके लिए 100% सपोर्ट में कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना बोलना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी आंखें बंद मत करो। सपना की जब पहली रिकॉर्डिंग आई थी उसके हस्बैंड के साथ, सूरज जी के साथ, तब भी सपना उनको उकसा रही थी। उस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से देखो कि वो उकसा रही थी। एक किसी ने मेरे को अभी लिखा हुआ है कमेंट करके कि सपना को सब चीज पहले से पता होती है, प्री प्लानिंग होता है, इसलिए सपना रिकॉर्डिंग करती है। अब ये सब मुझे नहीं पता है, मैं ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रही, ऐसे कमेंट आए हैं कि क्या। देखो, जब घरों में लड़ाइयां होती है ना, तब इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम रिकॉर्ड करें, है ना। ऐसा नहीं है, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, आप लोगों को मालूम है ना। कोई सपना अनोखी नहीं है इस दुनिया में। जब हमारे घर लड़ाई होती थी तो कोई हम रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ, ये दिमाग ही नहीं चलता उस टाइम पे कि रिकॉर्डिंग कर ले। ये सारी चीज दोबारा जब मेरे साथ चीट हुआ, तब भी कोई, हमने एक भी सबूत नहीं थे, क्योंकि हम तो शादी करने निकले थे ना। ये सारी चीजें सबूत कहाँ से, ये मन में ही नहीं आता, दिमाग में ही नहीं आती रिकॉर्ड। तो ये प्री प्लानिंग होती है रिकॉर्डिंग की। मैं सही बताऊं कि या तो आदत, हैबिट हो गई है इनको रिकॉर्डिंग रखने की, सीधी बातें हैं जो ये रिकॉर्डिंग रखती हैं। हमने तो आज तक किसी की रिकॉर्डिंग नहीं रखी, हम सही बता रहे हैं। तो ठीक है। और यहाँ लोग बोल रहे हैं कि आप सपना को बुरा बोल रही हो, तो मैं सपना को कोई बुरा नहीं बोल रही हूँ। हुई है बेचारी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, 2 बार हुई है, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी कि हमेशा एक व्यक्ति हर टाइम सही नहीं होता है। वो भी एक इंसान है, सपना इंसान है, सपना भगवान नहीं है, ठीक है। यहाँ अपन इंसान है तो अपन से गलतियां होती हैं, तो यदि होती हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लो, उसमें ज्यादा भलाई है। इस तरीके से हर बार एक व्यक्ति सही नहीं हो सकता है, सिर्फ मेरा इतना बोलना है। बाकी तो लोग आके मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं कि तुम ऐसा बोल रही। यदि मैं गाली देने लायक बोल रही हूँ तो आप लोग गाली दीजिए। और आप बोल रहे हो कि अपनी लाइफ को देख लो, तो मैं अपनी लाइफ देख रही हूँ, है ना। किसी ने लिखा है कि जब तुम्हारा हस्बैंड मरेगा ना, जब तुम्हें समझ आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो नए लोग हैं जो आके कमेंट करके जा रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई है ना, मैं नहीं चाहती भगवान किसी और की लाइफ में हो, है ना। सपना के साथ है, सपना सोशल मीडिया पर है, तो
सारी चीजें, सारे बातें उजागर है। सपना जैसी हजारों महिलाएं हैं जो ये सारी चीजें सह रही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो नहीं बता पा रही है ना। और आप लोग बोलते हो कि सपना परेशान है, ठीक है सपना परेशान है, पर सपना के साथ उनके मायके वालों का सपोर्ट है। जैसे मेरे साथ मेरे मायके वालों का सपोर्ट है। जब सपोर्ट होता है ना मायके वालों का, तो हम बड़ी से बड़ी बाजी जीत जाते हैं। तो यहाँ एटलीस्ट उसके साथ उसके मायके वालों का तो सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट इतनी सारी पब्लिक का, है ना, जो उसके साथ जुड़ी हुई है। इतनी सारी बहनें जो भी हैं, सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो कमाई भी बहुत कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सपना अपनी लाइफ में परेशान, हाँ परेशान सिर्फ वो परिस्थितियों से रही है कि उसके साथ ट्रेजेडी हुई है। बाकी रुपए पैसे इन सब चीजों से सपना कोई परेशान नहीं है। सपना के आप खुद देख लो, लाखों में व्यूज एक एक वीडियोस के आते हैं, और आप लोग अंदाजा, यदि जो ब्लॉगर है जो यूट्यूबर है वो अंदाज लगा सकता है कि एक वीडियो से ही वो 100-200 डॉलर कमाती है। ठीक है, तो पैसों की कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ परेशानी वही है कि यहाँ आके लोग जो भी है उनके साथ गलत करके जा रहे हैं या गलत हो रहा है। राम जाने क्या चीज सही है, किसी को नहीं मालूम कि अभी उनके घर में क्या ऐसा हादसा हुआ है सिबी के घर में कि इन्हें ग्वालियर छोड़ना पड़े। ये सारी चीजें तो बहुत से लोग, जब आप चाहते हैं कि आप आके, सिबी ने जो बोला है कि ऐसे ऐसे यदि हम खोल देंगे, तो सिबी हम तो आपसे भी बोलेंगे कि आप आके ये सारी चीजें बताओ यहाँ पे कि ऐसा कौन सा कांड हुआ है कि सपना को वहां से भागना पड़ा, क्या हुआ है। सबको पता चलना चाहिए ना कि लोग बोल रहे हैं कर्म कांडी है, ये है वो है, तो सारी चीजें यहाँ पर आना चाहिए, है ना। और आप लोगों से मैं सिर्फ इतना विनती करूंगी कि आंख बंद करके विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। पहलू दोनों साइड के देखना चाहिए, हमेशा एक पहलू नहीं देख के हर बात का डिसीजन मत लो। जो आके आप लोग कमेंट, मैंने एक कमेंट भी डिलीट नहीं किया, आप लोग देख लीजिए, और आज के भी मैं सिंगल कमेंट डिलीट नहीं करूंगी। मुझे मालूम है लोग आके यहाँ फिर बोलेंगे, और मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो चीज गलत थी वो मैंने गलत बोली है कि ठीक है, आप लोग सब बोल रहे हैं कि वो सिबी के हस्बैंड के वर्ड्स थे, लेकिन दोहरा कौन रहा था वो वर्ड्स? यहाँ लाइव में बैठ के वो वर्ड्स कौन दोहरा रहा था? वो सपना दोहरा रही थी, है ना। भले ही वो ये बोल देती ना कि माँ बहन की गालियां दी हमें, है ना, वो डायरेक्ट, तो जिसके मुंह पे ये गालियां आती है ना उन्हें हैबिट होती है गालियां देने की। तो आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आज हम लोग आम लोग हैं, कभी हम लोग के चैनल पे गाली शब्द सुना, ज्यादा होगा तो कुत्ता कमीना दुष्ट बोल देंगे, लेकिन माँ बहन की गालियां, एक संस्कारी औरत हो तो जो घर की मतलब है वो तो नहीं दे सकती। मैं तो बस इतना बोलूंगी, बाकी तो चलो ट्रेंडिंग में जो भी है गालियां देना, मुझे नहीं मालूम कि ये सारी गालियां इतनी इजीली औरतों के मुंह से निकल जाती हैं, मुझे नहीं मालूम। और जबकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, तो आप कैसे ये सारी चीजों को ध्यान में रख के काम नहीं करती। बाकी आपको रिकॉर्डिंग करने का तो बहुत शौक है, आप करती हो, अच्छी बात है, सारी चीजों के प्रूफ रखना चाहिए। किसी एक ने ऐसा बोला है कि हम तो हर महिला से यही बोलेंगे कि आपके घरों में लड़ाई हो तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, तो बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं आप लोग। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी सीख भी यहाँ YT पर दी जाती है कि हर चीज की घर में अब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये आजकल मोबाइल आ गए, पहले के जमाने में तो मोबाइल नहीं थे ना, कि और पहले मोबाइल नहीं थे ना तो रिश्ते भी नहीं टूटते थे, सीधी बातें हैं ये। और अभी आके लोग मेरे को बकेंगे, मुझे मालूम है, बहुत सी चीजों को बोलेंगे। कई एक है महिला जो मेरे को बोल रही है कि तुमने तो अपनी बेटी को भी बदनाम। हमने कब किया बेटी को बदनाम? हमारी बेटियां हैं, हमारे साथ हमारी दोनों बेटी रह रही है, एक ये बैठी है, अभी देख लो ये लेटी हुई है राधी मिष्टी, एक अंदर है, अभी बाहर से आई है, पढ़ रही हैं। तो हम भी दो बेटियों को लेके रह रहे हैं मायके में अपने, है ना। ट्रेजेडी सबके साथ होती हैं, घटनाएं सबके साथ होती हैं, लेकिन किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है ना। तो पर जिसकी छप जाती है उसके साथ मैं बस इतना बोलूंगी कि आंख बंद करके हर चीज को विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा दोनों पहलू देखना चाहिए। जैसे मेरी चीजों को लेके आए दोनों पहलू सामने आ चुके हैं मेरे इस चैनल पे, तो ऐसे सामने वालों को भी लेके आना चाहिए। कभी एक चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा तो बस इतना मानना है कि हर टाइम एक ही व्यक्ति सही नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होता है यहाँ पे, भले ही रेशो कम होता है यहाँ का, तो तब जाके यहाँ बहुत बड़ा होता है ना, ये चीज होती है। इसलिए अब शायद आप लोगों को
क्या पता ये सारी बातें भी हो सकता है बहुत बुरी लग रही हो कि ये आके इतना कुछ बोल रही हैं, इनको क्या हक बनता है, आप व्यू ले रही। तो हाँ, ये चीज के लिए और मैं बोलूंगी कि लोग बोलते हैं कि आप रिएक्शन दे के व्यूज ले रही, तो यहाँ बाईटी पे सब व्यूज के लिए ही बैठे हैं, सपना खुद व्यूज के लिए बैठी है। जितने भी लोग यहाँ आज सोशल मीडिया पे चैनल बना के बैठे हैं तो वो सब कमाने ही बैठे हैं, व्यूज के लिए बैठे हुए हैं। हम कौन सा नया काम कर रहे हैं, हम कौन सा नया इतिहास रच रहे हैं कि व्यूज के लिए आ गई है, व्यूज के लिए आ गई। जहां कुछ गलत दिखेगा यार, सबको अधिकार है। आज आप अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर लाओगे तो लोग आकर उस पर कुछ तो रिएक्शन देंगे ही ना। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भी रिएक्शन वीडियोस नहीं बने होंगे, मेरे लिए भी बहुत से लोगों ने बनाए थे पहले जब मेरे लिए कंट्रोवर्सी इतनी हुई थी। लेकिन किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को हम बुरे लगते हैं यार, उसमें इतना बुरा क्या मानना, आके इतनी गालियां क्यों देना। मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती किसी की भी। चलिए दोस्तों, अभी तो मैं बस इतना ही बोलूंगी और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और बस जय श्री राम, राधे राधे। भगवान सभी के साथ सब अच्छा करे, सबको सद्बुद्धि दे। बस इतना बोलूंगी कि बोलने से पहले यहाँ पे 10 बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सबसे होती हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपन को पता नहीं रहते हैं और अपने मुंह से निकल जाते हैं। बस इतना बोलूंगी। उसके लिए शायद लोग पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने ये चीज नोट करी हो, मेरी जैसी बहुत सी महिलाओं ने नोट करी जिन्होंने कॉमेंट किया है कि हाँ, हमको भी लगा कि एकदम से गाली कैसे निकाल दी इन्होंने अपने मुंह से। और उस टाइम भी जब सूरज जी के साथ भी ये हुआ था तब भी ये गंदी गंदी गालियां दे रही थी, है ना। तो ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं और सब घर परिवार में होते हैं, हस्बैंड वाइफ में होते हैं, सास ससुर बहुओं में होते हैं, सब में होते हैं। लेकिन ऑल टाइम रिकॉर्डिंग करके कोई नहीं चलता है, आपको मालूम है। और क्या पता यार, हो सकता हो ये आजकल का ट्रेंड हो रिकॉर्डिंग करना। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। हमारे घर में जब लड़ाइयां हुई तो ये सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है कि मोबाइल चला के इसको रिकॉर्ड कर लें, है ना। ये चीज नहीं होती क्योंकि उस टाइम इतना टेंशन हो जाता है, इतना सब कुछ हावी हो जाता है। तो ये चीजें कहीं से क्या पता क्यों, अब मैं तो कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना भी बोला है ना, आज फिर उठा उठा के लोग कमेंट करेंगे। तो स्वागत है सभी का, और क्या बोल सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकती। जय श्री राम, राधे राधे, शुभ दीपावली।